अच्छा संजय, देखो मैं आधे घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है। अभी आप उमेश से बात कर रहे हो, है ना। हाँ। ये भी मराठी है, आप भी मराठी हो, मैं यहाँ हिंदी भाषी हूँ मैं। हाँ। और जो भी आप इससे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्राइवेट बात है ना, मेरे बारे में बात हो रही है, और मैं भी हाँ। मोटी मोटी समझता ही हूँ मैं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो आप लोगों को हिंदी में बात करनी चाहिए। लेकिन मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप जब उमेश से बात करते हो मराठी चालू जाते हो, और वही मेरे से बात करनी है हिंदी में। तो ज़्यादा बेटर तो ये है कि हिंदी में ही बात करो। लेकिन आप मराठी क्यों निकल रही है मेरे को ये बताओ, क्योंकि हम जो पहाड़ी लोग हैं ना, हम पहाड़ी नहीं बोलते एक दूसरे को देख के। ये मतलब आपकी क्यों निकलती है इस तरीके से, ये बताओ। वो एक्चुअली जब भी अभी आप मराठी से हो, जैसे मैं मराठी हूँ और ये मराठी है, हम्म। तो जब मराठी मराठी मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो मराठी में बात करेगा। हम्म। तो ये एक मेंटालिटी होती है कि जैसे आपके साथ मैं बात करूंगा तो क्विक शिफ्ट हो जाऊंगा मैं हिंदी पे, हम्म। और इसके साथ बात करूंगा तो मराठी में करूंगा, क्योंकि वो हमने हैबिट डाली है। ओके जैसे हम लोग अभी इतने साल से मराठी बोल रहे हैं और एक दूसरे को जब भी मिलते हैं तो हम लोग मराठी बोल देंगे सीधा। ओके 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 तो ये सोचना नहीं पड़े आपको। ओके। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो उसके हाथ में स्टेयरिंग है, तो जो नया नया होता है तो वो क्या करता है कि भाई पहले स्टेयरिंग में मतलब चलाता है, फिर वो ब्रेक पे पैर डालता है, तो सामने कोई आ रहा है क्या, तो वो कंफ्यूज होता है कि क्या क्या करूँ। ओके। तो जब एक टाइम में आप जब करते जाओगे हम्म। तो एक टाइम में ऐसा होता है कि जब भी आपको वो आदत ही पड़ जाएगी वो गाड़ी चलाने की, और आप इजीली सामने देख के स्मूथली गाड़ी भी चला सकते हो और सीधा फ़ोन पे बात भी कर सकते हो। ओके तो इसका एक रीज़न है कि आपने वो आदत हो गई है आपको। ओके तो ओके सेम लैंग्वेज के साथ है ओके कि ये आदत हम में आ गई है। ओके। तो आपको इसके लिए अगर कोई आपके भाषा वाला अगर कोई मिलता है हाँ हाँ। तो उसके साथ उसी भाषा में बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। ओके ओके, यानी तो कि ये होता आपके है। हिसाब से मेरे को भी अपनी पहाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो कहीं भी पहाड़ी आदमी मिलता है उससे मेरे को पहाड़ी में ही बात करनी है ना। बिल्कुल। तभी तभी डलेगी ना आपको वो ये। आदत आपके अंदर आएगी और ओके। ऑटोमेटिकली फिर आपसे ये यही निकलेगा। अगर आप पहाड़ी है तो जैसे मैं अगर आपके साथ हूँ और आपके साथ कोई पहाड़ी बंदा बैठा है, हाँ हाँ। तो जब आप बात करोगे तो मेरे साथ हिंदी निकलेगी ऑटोमेटिक और उसके साथ पहाड़ी नहीं, निकलेगी। लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या फिर हिंदी में ही बात करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है हमारी बोली पिछड़ रही है इस चक्कर में ना। हाँ बिल्कुल पिछड़ेगी, क्योंकि आप लोग अगर पहाड़ी पहाड़ी मिलते हो तो हिंदी में बात करोगे तो ऑब्वियसली वो हैबिट ही नहीं आएगी ना आप में। ओके तो ओके आपको तो डालनी पड़ेगी कि ओके जब भी ओके। आपके भाषा वाले या आप गढ़वाली या कुमाऊनी लोगों से मिलते हो, जैसे आप है, तो आपको उसी लैंग्वेज में बात करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, तो ये ऑटोमेटिक आएगी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। मेरे यहाँ जो उत्तराखंड में है, ठीक है, बाकी मुझे आइडिया नहीं है एरिया वाइज मेरा उत्तराखंड क्या है, लेकिन मुझे इतना मालूम है महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, बड़ा लेकिन मैं ये देखता हूँ मेरे यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं यार हम, या फिल्म बनाने की बात है मान लो, ठीक है, तो हम कहते हैं यार ये उत्तराखंडी फिल्में चलती नहीं है, तो लोग कहते हैं अरे यार अलग है ना, गढ़वाली बनाओगे तो कुमाऊनी कुमाऊनी या गढ़वाली, ठीक है। तो वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। तो वो तो यहाँ भी चेंज होती होगी ना मराठी यहाँ भी में। चेंज होती तो है। लेकिन फिर ऐसा क्यों लगता है कि भाई आप लोग तो बोलते ही हो आपस में और मेरे नहीं बोल रहे हैं, कारण क्या है, मुझे कुछ थोड़ा समझा पाएंगे आप कि अभी चेंजेस तो मेरे यहाँ भी हाँ, रहते ही है ये ना। बात बिल्कुल सच लेकिन है आपके कि में भी है, जैसे आप वर्धा के हो शायद, है ना, हाँ, वर्धा और कोई मुंबई का बंदा है, हाँ। तो मराठी दोनों की अलग अलग होगी। लेकिन आप जब बात करोगे तो वो कॉमन ही बात कर, वहाँ लगता ही नहीं है कि ये, तो बराबर। ये क्या है रीज़न, मेरे को बताओगे आप। एक्चुअली होता क्या है, आप बोल रहे मतलब सच बोल रहे हैं कि कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लैंग्वेज चेंज होती है। हाँ, तो पर मतलब वो- यहाँ मराठी भी होती है हाँ, ना। मराठी भी चेंज होती है, बट वो इतनी चेंज नहीं होती कि आप समझ ही नहीं पाओ। ओके ओके बराबर। तो हमारे इसमें भी अभी जैसे अभी विदर्भ की मराठी अलग है, पूना की अलग है, मुंबई की अलग है, कोल्हापुर की अलग है, लेकिन बहुत सारे शब्द जो होते हैं हाँ, हाँ। वो वैसे ही होते हैं। हाँ, हाँ। तो एक आप मतलब समझ जाते हैं, अगर आप ओके, बोलते ओके, हो तो एक हाँ, दूसरे की लैंग्वेज समझ जाते हैं और बहुत आपको स्ट्रेस नहीं होता है समझने ओके। के लिए। तो मेरे हिसाब से सारे स्टेट में ऐसे ही होता है। हाँ हाँ। जैसे अभी तमिल में भी होता है, तेलुगु, तो 2-3 स्टेट भी होते हैं, हर तो जगह एक तो- दूसरे की लैंग्वेज वो समझ ही जाते हैं आप हाँ, थोड़ा हाँ। सा देखोगे तो। हाँ हाँ। तो तो इतना डिफरेंस तो होता नहीं है कि उत्तराखंडी लैंग्वेज है हाँ। और आपको समझेगी नहीं कि इसकी कुमाऊनी लैंग्वेज है वो गढ़वाली को समझेगी नहीं, गढ़वाली की नहीं नहीं, मेरे को कुमाऊनी, तो ऐसा लगता है कुछ होगा समझती ही है, नहीं। शायद मुझे ये लगता है कि अपने को हैबिट नहीं है, हाँ, हमने, है ना। कभी कोशिश ही नहीं की ना, ओके, मतलब ऐसे ओके, देखने ओके। की या किसी के साथ वैसा बोलने की। ओके ओके तो भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि भाई ये टोटली समझ ही नहीं पाएगा लैंग्वेज ओके, करके। ओके। तो एक लैंग्वेज तो होती है हाँ। ओवरऑल, और हम
मतलब वैसा ही होता है, ओके, आप समझ ओके, सकते हैं। हाँ, तो मतलब यही है, यानी कि चेंजेस तो यहाँ पे भी है ना, ऐसा है ना। हाँ हाँ, यहाँ और पे बस भी। यही है, बस आप लोगों ने कभी छोड़ी नहीं, तो आप बराबर बिंदास बात कर रहे होते हो ना। हाँ, चलो तो ठीक है, ये यही है। ऑटोमेटिक आएगी, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपके ब्लड में डालना पड़ेगा ऐसा, तो वो आपको ओके, सोचना नहीं पड़ेगा, ओके, फिर वो ऑटोमेटिक ही निकलती जाएगी ओके, ओके। भाषा। हाँ चलो, और यही भाषा है। तो कोई मतलब ऐसी होती नहीं ना ऊंच नीच वाली, भाषा हाँ, भाषा होती है। हाँ हाँ, तो हर एक को अपनी भाषा का संवर्धन करना चाहिए, ओके, ओके, ओके। तभी वो टिकेगी। हाँ, क्योंकि अच्छा, भाषा थोड़ा तैयार होने के लिए भी आप हजारों मेरे को साल जाते हैं। टिप्स दे सकते हो कि क्या, मेरे को लग रहा है हमारी छूटती जा रही है ये बोली भाषा ना, पहाड़ी ख़त्म होती जा रही है, तो आपके हिसाब से कैसे बच सकती है ये आपको बोलना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप कहीं पे भी हो स्टेट में, हाँ हाँ और किसी दूसरे स्टेट में हो, हाँ। और आपको वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मिलता है, हाँ, तो आपको वो बोलना ही पड़ेगा उसके साथ में। ओके। या और भी कोई जरिए, जैसे यूट्यूब देखते हैं तो वो लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं आती तो एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा। ओके। और भाषा बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर स्टेट की, तो ओके। आपको बचाना ही चाहिए भाषा, ओके, ओके। क्योंकि वही भाषा से आपकी पहचान है। अगर आप दूसरी भाषा बोल रहे हो, हाँ हाँ, तो आप जैसे अभी आप कुमाऊनी हो और आप कुमाऊनी छोड़ दिया है, ओके, और आप हिंदी बोल रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो खुद को कि मैं कुमाऊनी हूँ या मैं उत्तराखंडी वाला हूँ? भाई उत्तराखंडी की भाषा तो कुमाऊनी है, और आप तो बोलते ही नहीं, आपको तो आती ही नहीं, तो आप किस हिसाब से बोल रहे हो? ओके, तो आपका तो चेंज ही हो गया ना आपका स्टेटस। ओके, ओके, तो आपको अगर उत्तराखंड को बचाना है, आपकी लैंग्वेज को बचाना है, तो ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी आपको। ओके, ओके। चलिए, तो ये धन्यवाद, सब ये होता है। काफ़ी अच्छी सीख दी है आपने हम उत्तराखंडियों के लिए, क्योंकि अभी हम भी थोड़ी इस मुहिम में लगे हुए हैं कि यार अपनी बोली भाषा बचाई जाए। और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि एक मुझे आइडिया मिला करके किस हिसाब से आपने हमें बताया ना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी रहा जागी रहा